हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दीव चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। और अभी लाइट चली गई है, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। मतलब जाने के लिए कपड़े उपड़े रखने थे कि कौन से कपड़े ले जाने हैं, कौन से नहीं ले जाने। ज़्यादा कपड़े मैं नहीं लेकर जाऊँगी क्योंकि कुछ खास वैसा नहीं। एक दो नए कपड़े ले जाऊंगी क्योंकि दीदी ने बोला कुछ नए भी कपड़े ले आना अगर जैसे इधर उधर जाना हो, या थोड़े वीडियोज़ हमें लेने होंगे। आईफोन उनके पास जो है 15 है, तो मेरे पास तो वही है। तो क्या है ना कि मतलब उससे उनसे जो है मतलब हाँ, उनके लिए मतलब वो उन सब काम के लिए जो है कुछ कपड़े लूँगी, घर के कम लूँगी। और मतलब ऐसा होगा कितना 2 वीक्स हमें रहना है बस। तो बस उतने उतने दिन के लिए ही लेने हैं। तो मैं चाह रही थी मैं ज़्यादा कुछ चीज़ें ना भी लूँ। और मुझे अभी काम करना था, कपड़े धोने हैं और कुछ कपड़े रखने हैं, जिसकी वजह से जो है टाइम इतना नहीं हो पा रहा। और देखो टाइम क्या है, बैठे रहो 11 बज जाते हैं, पता नहीं चलता। और ब्लॉगिंग हो खास कर तो तब तो और बड़ी दिक्कत आती है, सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। और जिन्होंने मेरा कल का ब्लॉग नहीं देखा प्लीज़ जाकर देखिए। तो चलिए फिर मैं कपड़े उपड़े देखती हूँ क्या है क्या नहीं होगा तो मैं ब्लॉग में लूँगी। कपड़े समेटने वाला तो कपड़ा क्या क्या लेकर जा रही हूँ वो तो मैं ले लूँगी, ब्लॉग में दिखा दूँगी आप लोगों को कि क्या क्या लेकर जा रही हूँ। मैं अपना पूरा बैग दिखा दूँगी आप लोगों को कि उसमें क्या क्या है, क्या क्या ले जा रही हूँ। क्योंकि एक बार पैकिंग हो गई तो दोबारा फिर निकलना ही नहीं है। ज़्यादा ओवर लगेज हमें रखना नहीं है। क्या फ़ोन गिरा? ज़्यादा चीज़ें हमें रखनी नहीं है। और प्लीज़ मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। मतलब मैं बहुत मेहनत करती हूँ, मतलब कहीं ना कहीं से टाइम निकाल कर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, बट करती हूँ चाहे जैसे भी हो। तो मतलब अब इतनी मेहनत कर रही हूँ और वो चीज़ मुझे सफल नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। तो ये चीज़ें आ जाती है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, काम वाम करते हैं अपन, फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में। अंडा भेज देती हूँ, बाय। हे गाइस, तो रिकॉर्डिंग मतलब मैं बता दूँ तो व्लॉग आज एडिटिंग करना भूल गई थी क्योंकि काम 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 इतना ज़्यादा काम हो गया था एंड फिर लाइट चली गई थी। तो क्या है कि अपलोड होने से ठीक 10 मिनट पहले मैं आई हूँ वॉइस ओवर करने। मैंने सोचा जल्दी जल्दी से, मतलब एकदम से सडन मैं भूल गई थी, एकदम से सडन याद आता है जब ब्लॉग अपलोड, अरे मुझे तो ब्लॉग अपलोड करना है 10 मिनट बाद। फिर मैंने कहा अरे ब्लॉग तो एडिटिंग ही नहीं हुई। ठीक 5 मिनट के अंदर मैंने ब्लॉग एडिटिंग करी और अब वॉइस ओवर करने आ गई। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो गई कि वॉइस ओवर का आज ही ब्लॉग था और वॉइस ओवर करने में जो है ना टाइम ले लेता है। अदरवाइज़ साथ के साथ बातें करते रहो। ब्लॉग में तो क्या है कि एडिट करा और अपलोड कर दिया, और वॉइस ओवर वाला ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बाकी आप लोग कमेंट में बताइए आप लोगों को कैसे सही लगता है। काम वाम हो जाता है ना। आज मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए तो मैं वैसे ही टायर्ड हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मतलब क्या हुआ था, देखो नहाने धोने के बाद तो मैं कपड़े धोने बैठी थी, ये चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर चुकी हूँ। तो फिर उसके बाद मतलब हुआ क्या था ना कि मतलब मैं ना सो गई थी बिग बॉस देखते सब कुछ करने के बाद। बट क्या है कि सब कुछ करने के बाद लाइट आई ही नहीं, बहुत लेट आई। तो इतने हम सो गए थे, तो सो के उठे उसके बाद लाइट आई थी। तो फिर उसके बाद फ़ोन में चार्ज नहीं था तो फ़ोन में मैंने चार्ज लगाया, तो चार्ज लगाया फिर उसके चक्कर में फिर मैं कंप्यूटर वर्क पे आई। तो उसके चक्कर में ना मैं ब्लॉग एडिटिंग करना सब कुछ करना भूल गई। फिर अपलोड का टाइम आया, टीवी देख रहे थे अभी हम, ठीक 10 मिनट पहले मतलब मुझे एकदम से याद आया अरे ब्लॉग अपलोड। उस टाइम भी मुझे याद नहीं आया था, मुझे बस ये लगा था ब्लॉग अपलोड करना है जैसे डेली करती हूँ। फिर एकदम से याद आया अरे एडिटिंग तो हुई नहीं। जस्ट मैंने 5 मिनट में के अंदर जल्दी जल्दी आई और इस रूम में खुद को लॉक किया और अब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मतलब सोचो, मतलब मेरा जो है ना काम इतना होता है कि ब्लॉग के लिए टाइम नहीं मिलता, बट मैं निकालती हूँ क्योंकि मैं आ गई हूँ अब बीच पे। पीछे जाने में भी मुझे उतना ही लगेगा जितने मैंने मुझे आगे जाने में लगेगा। तो मैं नहीं चाहूँगी कि मैं क्विट कर दूँ, तो क्योंकि अब मैंने उठा लिए हैं, मैंने कदम बढ़ा लिए, तो मैं एंड तक जाके रहूँगी। सक्सेस होगा, ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल मेहनत करूँगी। आप लोग मेरे सपोर्टर हैं ना, तो आप लोग, मुझे पता है मेरी फैमिली मुझे ज़रूर प्यार देंगी। तो प्लीज़ आप लोग व्यूज़ दीजिए, ब्लॉग देखा कीजिए। 7:30 बजे मेरे ब्लॉग अपलोड होते हैं और मैं सोच रही हूँ लाइव आऊँगी, अब आ जाऊँगी मैं लाइव, क्योंकि हो जाती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो बट अब मैंने सोचा है कि लाइव आ जाऊँगी और आने से पहले एक बार कम्युनिटी में डाल दूँगी और आप लोग, आई होप आप लोग देख लेंगे।
बट ये है कि आप लोग ज्वाइन होंगे तो ना, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आऊँगी और अगर ज्वाइन ही कोई नहीं हुआ तो मुझे भी थोड़ा सा वो लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं कभी आई भी नहीं हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं आई जबकि मेरी 3-3 लाख व्यूज़ गई है। बट मैं सोच रही हूँ एक दिन लाइव आऊँगी, इंस्टा पे भी एक दिन आऊँगी। जब मैं जाऊँगी ना विलेज तो आ जाऊँगी, टाइम मिलेगा तो मतलब हो जाता है। और मुझे तो ये लग रहा है टाइम जाता जा रहा है, जल्दी जल्दी ब्लॉग अपलोड हो जाए ठीक 5-10 मिनट पहले। मतलब कितनी ज़्यादा वो होती है, अभी मुझे काम करना है, कंप्यूटर चलाना है, मतलब स्टडी के साथ सब कुछ मैनेज करना मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। बट मैं सोचती हूँ नहीं यार, ऊपर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम की अलग एक टेंशन है अभी घर पे जो चल रही है चीज़ें, तो उसको लेकर और तो यार चीज़ें ना दिमाग से निकल जाती है, भूल जाते हैं। तो मतलब मैं वही सोचती हूँ कि चलो एक ब्लॉग है यार, इसको भी अगर छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगी। और मतलब मन में रहता है ना कि नहीं यार करना है, मेहनत तो करनी है, आज नहीं तो कल पूरा होगा ना। तो बस इस चीज़ को लेकर मैं थोड़ा-सा रह जाती हूँ कि चलो कोई नहीं, हो जाएगा, अच्छी बात है। और अभी जस्ट मैंने भाई को बोला, मैंने कहा ब्लॉग तो एडिटिंग ही नहीं हुई, कह रहा अरे तू कैसे भूल गई? मैंने कहा यार आई डोंट नो, डेली क्या होता था, पहले ही एडिटिंग वगैरह सब हो जाती थी, क्योंकि मेरा ब्लॉग देखो क्या है, पुरानी क्लिप्स होती नहीं है ना, तो मैं क्या ही डालूँ। तो डेली का ब्लॉग जो डेली रूटीन होता है वो मैं डाल देती हूँ। तो हुआ क्या कि मतलब पुरानी क्लिप्स थी नहीं और नई मेरी डेली की बनती है, तो वो एडिटिंग ही नहीं हुई थी तो मैं क्या करती। तो बस इसलिए, और बस देखो आज कपड़े बहुत सारे निकाले थे मैंने, ये मैंने भाई से सॉक्स मांगा तो उसने फिर वही दिया मुझे लाकर। मुझे इतनी हँसी आई जिस तरीके से फेंका और मैंने फॉरवर्ड किया है। इतना फास्ट तो मैं कपड़े धो भी नहीं सकती जितना दिख रहा होगा आप लोगों को। बट क्या है कि फास्ट करना पड़ेगा, एक तो मैं जल्दबाज़ी में ब्लॉग एडिटिंग करने आई हूँ और फास्ट करना पड़ा, क्योंकि रीज़न आप लोगों को पता है कि स्लो कोई देखेगा तो नहीं, फिर मैं अच्छा भी नहीं लगेगा, मैं नहीं चाहती आप लोग बोर हो जाए। और बहुत टाइम बाद आज मैंने वॉइस ओवर वाला ब्लॉग लेकर आई हूँ ना, मैं सोच रही हूँ अब अगेन मैं जैसे पहले ब्लॉग्स मेरे होते थे वैसे ही लाऊंगी। बीच में तबीयत ठीक, कभी कुछ हो रहा था तो उसकी वजह से जो है ना चीज़ें नहीं हो पा रही थी मैनेज। बट कोई नहीं, अब मैं ले आऊँगी। और अभी तो सोचो मुझे रिकॉर्डिंग वॉइस, ओन वॉइस पे जो मैं रील्स बनाती हूँ उसके लिए भी रिकॉर्डिंग करके रखनी होगी, और फिर वहाँ जाऊँगी तो वहाँ जाने से पहले भी रिकॉर्डिंग करनी होगी। तो गाइस फाइनली हाँ मेरे कपड़े भी धुल गए और मुझे ये अच्छा लगा कि फाइनली मेरा वॉइस ओवर भी कंप्लीट होने वाला है और मैं फटाक से वीडियो डालूँ यार, क्योंकि वॉइस ओवर में आज ही वॉइस ओवर था और आज ही मैं वीडियो अपलोड करना भूल गई, लेट हो गई यार, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। कोई नहीं है तो मैं क्या करूँ यार, सब कुछ मुझे करना पड़ता है, एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें। और मतलब भाई हेल्प करता है ऐसा नहीं है, बट जितना उस पे हो पाता है। और एडिटिंग तो देखो हम ही कर सकते हैं ना, हमें पता है कहाँ क्या चीज़ें डालनी है कहाँ नहीं डालनी है, वो कोई और तो कर ही नहीं सकता। तो अगर मजबूरी तो मेरे पास बहुत है कि अगर मैं बताने बैठ जाऊँ तो आप लोग इमोशनल हो जाओगे, बट कोई नहीं यार, होता है। तो यहाँ पर मैं फटाक से कपड़े धो रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कपड़े तो निकल गए, मशीन है नहीं हम पे, बट कोई नहीं, हो जाएगा वो भी। अभी ज़रूरत की चीज़ें ले लेते हैं ना हम लोग, तो इसीलिए। तो क्या है कि बस अब कपड़े जो है पानी से निकाल दूँगी मैं फटाफट। मैंने कहा चलो भाई जल्दी जल्दी काम करो। और यहाँ पर ना मेरे कमर और शोल्डर में पेन हो गया था, क्योंकि कपड़े आज ज़्यादा हो गए थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी नीचे वालों के जाले में, तो हमने भी रोका था मतलब बाथरूम यूज़ करने से, क्योंकि सीमेंट वीमेंट से जोड़ रहे थे। तो कल नहीं हो पाए थे मेरे कपड़े, तो वो 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे ना, तो उसकी वजह से हो गया था ये सब। तो यहाँ पर मैं फुली टायर्ड हो गई थी, मैंने कब पानी चेंज किया, अगेन मैंने पानी लिया, एक पानी बाल्टी से लेके चेंज कर रही, दूसरा पानी मैं टंकी से ही यूज़ कर दे रही हूँ, टैप से। तो क्या है फाइनली जो है मेरे कपड़े मोस्टली धुल ही चुके हैं लगभग। और बस इसके बाद जो है फिर मैं क्या करने गई थी, हाँ कपड़े सुखाने गई थी, मोटे कपड़े छत पे डाल दिए थे तो छत की रस्सी भर गई थी, फिर उसके बाद पतले कपड़े मैंने इधर डाले। तो गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से शाम को शायद, अभी बाय। तो गाइस सारा काम हो गया, आप लोगों ने देखा, और अब मैं जाती शो देखने के लिए, तो हुआ क्या वाईफाई चला गया और मुझे इतनी गुस्सा आ रही है। अभी मैं देखती, इसके लिए मैंने इतनी जल्दी जल्दी सारा काम किया क्या। और आज धूप बहुत टाइट है, मतलब गर्मी टाइप्स लग रही है। तो जब तक पता है यहाँ पर, जब तक दिसंबर वगैरह ना आ जाए जब तक तो सर्दी पड़ना ही मुश्किल है।
और गर्मी सी ही लग रही है, और ठंड पड़ती है यहाँ की तो बस पूछो मत, ऐसी ठंड पड़ती है, ऐसी ठंड पड़ती है कि पूछो मत। और वाईफाई अभी लॉस की बत्ती जल गई, पता नहीं, बोला उन्होंने 5-10 मिनट में देखते हैं ठीक करता है, कर दे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ मैं तो कंप्यूटर ही चला लेती। मैंने अपना काम फटाफट किया, सब कुछ किया, आप लोगों ने देखा। और उसके बाद जो है मैंने सोचा चलो भाई बिग बॉस वगैरह देख लेंगे। तो क्या हो गया, लाइट चली गई, कपड़े वपड़े धो के सब सुखा दिया, सब कुछ मतलब मेरा सब कुछ हो जाता है पहले ही, फिर उसके बाद मैं कपड़े धोती हूँ। क्योंकि देखो क्या होता है ना, अगर जैसे आप सुबह नहाने को सोचो और कपड़े धोने को, तो ही बहुत है ठंड में। और मैं मोस्टली क्या करती हूँ, नहाने धोने के बाद या तो शाम को कपड़ा रख लेती हूँ धोने के लिए, या दिन में ऐसे कर लेती हूँ जब मतलब कंफर्टेबल लगे जब। और मतलब मैंने बताया था कुछ पैकिंग वैकिंग करनी थी, वो मैं नहीं दिखा पाई, मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ी टायर्ड हो गई। फिर उसके बाद खाना बनाया, लंच के लिए किया, और अब खाना खाऊंगी। फिर उसके बाद देखते हैं वाईफाई क्या होता है, नहीं आएगा तो टाइम पास करेंगे, सो जाएंगे। फिर शाम को आज मुझे पूरा कंप्यूटर चलाना है बहुत देर तक, क्योंकि दिन में नहीं चला पाई मैं, कपड़े वपड़े धोने का काम था तो नहीं हो पाया। और कल फिर से मैं इसको तेल हटाऊंगी अपने बालों से, शैम्पू लगाऊंगी, क्योंकि परसों फिर मुझे मेहंदी लगानी है। अगर बालों में अगर आपको मेहंदी लगानी है तो तेल ऑयल नहीं होना चाहिए बालों में, एक दिन पहले हेयर वॉश करो शैम्पू से, फिर नेक्स्ट डे अगर आप मेहंदी लगाओगे तो एटलीस्ट 4-5 घंटे रखो और उसको सिर्फ पानी से निकालो। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, शैम्पू से नहीं धोना चाहिए, वो कलर हट जाता है। तो चलिए फिर मैं करती हूँ उस ब्लॉग को यहीं पे एंड, अदरवाइज ब्लॉग भी लेंदी जा रहा है, फिर आप लोग भी बोर होगे, क्या फ़ायदा। तो चलिए, थक गई बस काम को करके। तो चलिए करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड, देखते हैं वाईफाई कब तक आता है, आ जाए जल्दी तो अच्छी बात है। तो गाइज़ करते हैं यहीं पर ब्लॉग को एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है, और मुझे ढेर सारा प्यार देना। एंड मेरे सारे सब्सक्राइबर व्यूअर्स को दिल से थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना, प्यार देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, एंड जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।